सुरक्षा चिन्ह यानी सेफ्टी साइन फायर के सभी प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टूल्स के बारे में। तो टूल्स से संबंधित सभी प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ए कैशनरी साइन? विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित या पैदल क्रॉसिंग? तो सबसे पहले आप चित्र को देखिए और बताइए कि सही उत्तर क्या है। उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी तैयारी अब तक कैसी हुई है, आपने अब तक क्या पढ़ा है, पता चलता है आपको। तो ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, इस चिन्ह का नाम है पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, चलिए इससे संबंधित थ्योरी को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे रोड दिख रहा है, तो रोड के बीच में आपको सफ़ेद पट्टी दिख रही है। तो इस तरह के सफ़ेद पट्टी और काली पट्टी बनाए जाते हैं। इससे जो वाहन रोड को क्रॉस करते हैं उनको ये पता चलता है कि यहाँ से पैदल क्रॉसिंग के लिए बनाया गया है, यानी जो यात्री पैदल चलते हैं उनको क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। तो ये क्रॉसिंग का संकेत है। तो पैदल क्रॉसिंग चिन्ह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में एक आम यातायात संकेत है जो वाहनों को चेतावनी देता है कि क्षेत्र में पैदल यात्री हैं। यह पैदल यात्री क्रॉसिंग के सीमांत क्षेत्रों को भी इंगित करता है, अर्थात यह वे मोटर वाहनों के लिए सड़क पार कर सकते हैं और सड़क पार करके विपरीत फुटपाथ तक पहुंच सकते हैं। ठीक, तो सफ़ेद और ब्लैक पट्टी पैदल क्रॉसिंग के लिए बनाया गया है। ठीक, इसको जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह सड़क पर सफ़ेद और काले रंग की धारियों से बना होता है। पैदल यात्री क्रॉसिंग साइन का मतलब होता है इस जगह पर पैदल यात्री क्रॉसिंग है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलाना चाहिए और वाहन चालकों को सतर्क रहना चाहिए। पैदल यात्रियों को रास्ता देना चाहिए। तो इस चिन्ह का मेन मतलब यही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज़ द गोल्डन हावर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ ड्राइंग? यानी यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है? तो इसका सही विकल्प क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितने भी प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे एक हौसला मिलता है और आगे आपको अच्छे कंटेंट दें, हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम 30 मिनट, यानी फर्स्ट 30 मिनट ये स्वर्णिम घंटा होता है। यदि 30 मिनट के अंदर सही सलामत आप हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं तो अधिकतम चांस होती है कि पीड़ित व्यक्ति बच जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज? पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? विकल्प है बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, बेहोश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर न देना, या पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पीड़ित की कौन सी स्थिति कोमा कहा जाता है? बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, बेहोश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, या पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। अब देखिए ये पीड़ित व्यक्ति है और कुछ इसी तरह की कंडीशन इसके साथ है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है इसकी दशा क्या है। ये पूरी तरह से संवेदनशील है और ये भाई साहब हैं और ये बहन जी हैं। ये दोनों लोग इसको बुला रहे हैं, होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो स्थिति है ये कोमा वाली स्थिति है। तो कोमा वाली स्थिति में संवेदनशील रहता है इंसान और बुलाने पर कोई उत्तर नहीं देता है। आपको आंख से देखेगा पर वो कुछ कह नहीं सकता है।
अब जो अगला हमारा चैप्टर है औजार का है, तो टूल से संबंधित सभी प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, इस गेज का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज? तो आप लोग चित्र को देख लीजिए और चित्र को देख करके सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। ये आपका चित्र है। विकल्प है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, या बेलनाकार जॉब पर व्यास जांचना, या जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना। जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, यानी जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, ठीक। इसको रेडियस गेज के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं। रेडियस गेज एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु की त्रिज्या मापने के लिए किया जाता है। इसमें पतले लचीले ब्लेड का सेट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पे पतले लचीले ब्लेड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें तरह तरह के ब्लेड हैं। यहाँ पे देखिए 0.3 से 1.5 mm तक है, यहाँ पे 1.6 से 5 mm तक है, यहाँ पे 7 से 14.5 mm तक है, यहाँ पे 14 से 15 यानी 25 mm तक है, 15 से 25 mm तक है, यहाँ पे 7.5 से 15 mm तक है, और यहाँ पे 25 से 50 mm तक है, और यहाँ पे 22 से 100 mm तक है। तो ये अलग अलग रेडियस गेज हैं और इसका अलग अलग माप है। इसके द्वारा हम आंतरिक त्रिज्या मापने में यूज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इस रेती का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? पहला विकल्प है राफ्स कट रेती, इसके बाद एकल कट रेती, दोहरी कट रेती, वक्राकार कट रेती। तो कौन सा ये रेती है? जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। प्रश्न है, इस रेती का नाम क्या है? राफ्स कट रेती, एकल कट रेती, दोहरी कट रेती, या वर्गाकार कट रेती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास्प कट रेती। चलिए इससे संबंधित थ्योरी देख लेते हैं। तो फाइल या रेती क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फाइल क्या होता है। तो फाइल या रेती एक टूल्स है जिसका उपयोग किसी वर्क पीस से कुछ मात्रा में मटेरियल को निकालने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में जो चारा बालने वाली मशीन होती है, तो उसको हम धार देने के लिए रेती का यूज करते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, मटेरियल को घिस देते हैं। तो मटेरियल को घिसने पे जो उसका मुख होता है वो धारदार होता है, हो जाता है, ठीक है। इसका लकड़ी के काम, धातु के काम और इसी तरह के अन्य कार्य या उद्योगों में काम आता है। यह फाइल टूल हैंड टूल होता है, यानी हाथ से उपयोग करने वाला होता है, जिसका जो आकृति होता है ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार, गोल, क्रॉस सेक्शन के कठोर स्टील के बने होते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये स्टील के बनाए जाते हैं और इनके कई प्रकार होते हैं। इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। फाइल जो होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनती है। इससे पहले आपको बताई है कि हाई कार्बन स्टील की बनती है, ठीक। तो रेती को ज़्यादातर हाई कार्बन स्टील को फोर्ज करके बनाई जाती है। फोर्जिंग के बाद इसमें दांते यानी टिथ बनाए जाते हैं और इसके बाद हीट ट्रीटमेंट का उपयोग करके हार्ड की जाती है। तो हार्ड करने की क्या विधि होती है? तो हीट ट्रीटमेंट विधि होती है। कभी कभी आवश्यकता अनुसार टंगस्टन स्टील की भी बनाई जाती है। तो टंगस्टन स्टील की भी फाइल बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद फाइल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो फाइल के जो मुख्य भाग होते हैं वो निम्न होते हैं। पहला जो होता है वो फेरूल होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इसे हम फेरूल के नाम से जानते हैं। ये आपका शोल्डर है और ये है टैंग। इसके बाद ये ऊपर वाला जो भाग है उसको हील बोलते हैं। ये साइड वाला भाग फेस है और इसको हम एज बोलते हैं, जो किनारा होता है, ठीक। इसके बाद ये इसको पॉइंट बोलते हैं या टिप भी बोलते हैं, इसे हैंडल बोलते हैं। तो ये सारे फाइल के मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का क्या नाम है? डिवाइडर या आंतरिक कैलिबर,
विषम लेग कैलिपर या बाय कैलिपर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है तो ये आपको चित्र देखना है और सही उत्तर देना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कैलिपर। चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आंतरिक कैलिपर होता है और यहाँ पे आप रिंग देख पा रहे हैं। तो इस रिंग के अंदर का जो भाग है उसको मापने का यह आंतरिक कैलिपर यानी इनसाइड कैलिपर करता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे ये रिंग देख पा रहे हैं तो इसको मापने का काम कर रहा है। इसके दो लेग होते हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि एक लेग आपका ये दिख रहा है और दूसरा लेग ये है, ठीक। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, वाशर बोलते हैं, ठीक। और ये वाला जो भाग है ये फाइल एडजस्टमेंट नट होता है, ठीक। इस वाले भाग को हम फुलक्रम रोलर बोलते हैं, हार्ड इंड एंड टेम्पर्ड। तो ये इसके मुख्य भाग होते हैं। चलिए इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। अंदरूनी कैलिपर छेद के व्यास और सतहों के बीच दूरी को मापने में उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता भी है। तो आंतरिक कैलिपर का काम क्या है, छेद का व्यास मापता है और सतहों के बीच की दूरी मापता है, ठीक। इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल किसी वस्तु के आंतरिक आकार को मापने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि यांत्रिक अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, धातु कार्य और वानिकी, काष्ठकार विज्ञान और चिकित्सा, ठीक। इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो कैलिपर के पैरों को किसी सुविधाजनक सतह पर हल्के से टैप करेंगे। इसके बाद कैलिपर को वस्तु के ऊपर से गुजार देंगे और कैलिपर के स्केल को मापेंगे, ठीक है। स्केल से क्या करते हैं, कैलिपर को माप लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द केस फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। तो लकड़ी की ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। विकल्प है डिफेक्टिव स्टोरेज यानी दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, गलत सीजनिंग, इसके बाद शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमान सिकुड़ना। तो लकड़ी में कई तरह के दोष हो सकते हैं, जैसे कि धनुष, कप, चेक, रिंग गोल, अपसेट, गांठ और चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टार्न ग्रेन और वेन वगैरह। इन दोषों के कारण लकड़ी की मजबूती और संरचना कमज़ोर हो जाती है। तो ये भिन्न प्रकार के लकड़ी में होने वाले दोष हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लकड़ी, तो यहाँ भी एक दोष है। तो इस तरह से बहुत सारे दोष लकड़ी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोर्टिस चीजल यानी मोटाई छेनी का उपयोग क्या है। विकल्प है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना और फिनिश देना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए एकमात्र चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज है, जिस पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के MCQs क्लास चलाए जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अच्छे रिजल्ट यहाँ से मिलने वाले हैं। तो जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको भी बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड यानी लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए मोटाई छेनी का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि गांव में जो लोहार होते हैं वो जब कोई चौकी बनाते हैं या कोई खटिया बनाते हैं तो पार देखें ना, तो पार में होल करते हैं। तो होल कैसा होता है, आयताकार होता है या वर्गाकार होता है। तो जो छेनी यूज़ करते हैं उसी छेनी को मोटाई छेनी कहते हैं। चलिए हम चित्र भी दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले आप थ्योरी देख लीजिए। इसे चूल छेनी के नाम से भी जानते हैं। तो चूल छेनी का इस्तेमाल लकड़ी के चौकोर छेद करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल फर्नीचर, दरवाजे और खिड़कियों के लिए किया जाता है।
चूल छेनी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? तो यह तीव्र स्टील की बनी होती है, यह गर्मी और जंग के लिए प्रतिरोधी होती है, इस पे गर्मी और जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह आसानी से साफ कट बनाती है और यह संगत ड्रिल पर इस्तेमाल की जा सकती है। यह सभी मोर्टिसिंग मशीनों और ड्रिल प्रेस अटैचमेंट में फिट बैठती है। ये लकड़ी के काम के लिए बढ़िया है। यह नवीनीकरण, निर्माण, स्थापना और सजावट उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि छेनी के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि फ्लैट छेनी हो गया, क्रॉस कट या केप छेनी या अर्ध गोलाकार नोच छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, वेब छेनी, पंचिंग छेनी और मोर्टिस छेनी, स्क्वायर होल या मोर्टिस छेनी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये चित्र आपके सामने दिख रहा है, ठीक। तो इसे हम फ्रंट व्यू के नाम से जानते हैं। ये है आपका हैंडल, ठीक, जिस पे हम स्टील हुक लगाते हैं। इसे हम फेरुल के नाम से जानते हैं। इसका ये नेक है, ये है छेनी का ब्लेड और ये है बेवल, ठीक, जो साइड व्यू के रूप में दिखाया गया है। तो ये है आपका मोर्टिस छेनी। तो आज का यह अंतिम प्रश्न था। यह क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए।